बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति अभी भी प्रज्वलित थी, जब मनुष्य के हृदय में सत्य, करुणा और मर्यादा का वास था, तब किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही धरती छल, क्रोध, लालच और अधर्म से भर जाएगी। लेकिन समय का अपना एक नियम है। सृष्टि का हर युग धीरे धीरे बदलता है, और एक दिन वही परिवर्तन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, जब सतयुग, त्रेता युग और द्वापर के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। कहा जाता है कलयुग कोई अचानक आई हुई घटना नहीं था। ये एक धीरे धीरे फैलती छाया थी, जो मनुष्यों के कर्मों से जन्म ले रही थी। द्वापर युग के अंतिम दिनों में पृथ्वी पर एक महान युद्ध हुआ, महाभारत। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म की अंतिम टकराहट थी। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर, जहां कभी ऋषियों ने यज्ञ किए थे, अब हजारों रथों के पहिए घूम रहे थे। आकाश में शंखों की ध्वनि गूंज रही थी और धरती पर तलवारों की चमक। इस युद्ध में केवल राज्य का प्रश्न नहीं था, ये उस व्यवस्था का प्रश्न था जो सदियों से मानव समाज को संभाले हुए थी। 18 दिनों तक वो युद्ध चलता रहा। हर दिन हजारों योद्धा गिरते गए। हर दिन धर्म और अधर्म के बीच की रेखा और धुंधली होती गई। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ, तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल धूल, खून और मौन बचा था। पांडव जीत गए थे, लेकिन उस विजय में भी एक गहरी पीड़ा थी, क्योंकि उस युद्ध ने केवल कौरवों को नहीं हराया था, उसने पूरे युग को समाप्त कर दिया था। यहीं से धीरे धीरे कलयुग की आहट शुरू हो चुकी थी। लेकिन कलयुग का वास्तविक आरंभ एक और घटना से जुड़ा है, भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान से। द्वापर युग में श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, वे धर्म के मार्गदर्शक थे, एक ऐसी शक्ति जो संसार को संतुलित रखे हुए थी। जब तक कृष्ण पृथ्वी पर थे, अधर्म कभी पूरी तरह हावी नहीं हो सकता था, लेकिन समय आ चुका था कि वो दिव्य शक्ति भी पृथ्वी से विदा ले। कथा कहती है कि महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद द्वारिका नगरी में एक विचित्र घटना होने लगी। यादव वंश के लोग, जो कभी महान और वीर थे, अब आपस में ही झगड़ने लगे थे। उनके भीतर क्रोध और अहंकार बढ़ने लगा था। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे। ऋषियों ने कई बार चेतावनी दी कि ये संकेत अच्छे नहीं हैं, लेकिन शायद समय का चक्र अब रुकने वाला नहीं था। एक दिन एक श्राप के कारण यादव वंश के लोग आपस में ही लड़ पड़े। वो दृश्य भयानक था। जो योद्धा कभी बाहरी शत्रुओं को हराते थे, अब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे, और धीरे धीरे पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। कृष्ण ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि ये केवल एक परिवार का अंत नहीं है, ये एक युग का अंत है। कुछ समय बाद एक वन में कृष्ण अकेले बैठे थे। उसी समय एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। जब वो पास आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये सब पहले से तय था, और उसी क्षण कृष्ण ने अपने मानव रूप को त्याग दिया। कहा जाता है कि जिस क्षण कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हो गया, क्योंकि अब वो शक्ति जो संसार को संतुलित रखती थी, पृथ्वी पर नहीं थी। लेकिन कलयुग केवल एक समय नहीं है, ये एक अवस्था है, मनुष्य के भीतर की। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कलयुग में धर्म के 4 स्तंभों में से केवल एक ही शेष रहेगा, सत्य, तप, दया और शुद्धता। इनमें से 3 धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। मनुष्य का जीवन छोटा हो जाएगा, धैर्य कम हो जाएगा और लालच बढ़ जाएगा। लोग बाहरी रूप से धर्म का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से स्वार्थी हो जाएंगे। राजा जो कभी प्रजा के रक्षक थे, अब केवल सत्ता के लिए लड़ेंगे। धन सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। ज्ञान केवल दिखावे का माध्यम बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य अपने ही भीतर की शांति खो देगा। लेकिन इन सब के बीच में एक और रहस्यमयी कथा भी कही जाती है। कहा जाता है कि कलयुग कोई अदृश्य शक्ति नहीं था, बल्कि उसका एक प्रतीकात्मक रूप भी था, काली। जब राजा परीक्षित पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, तब एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय और बैल को मारने की कोशिश कर रहा है। राजा ने तुरंत उसे रोका। जब उससे पूछा गया कि वो कौन है, तो उसने कहा, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य से निकालने का आदेश दिया,
लेकिन कलयुग ने विनती की कि उसे रहने के लिए कोई स्थान दिया जाए। बहुत सोचने के बाद राजा ने उसे 4 स्थान दिए, जहां जुआ होता है, जहां शराब होती है, जहां व्यभिचार होता है और जहां हिंसा होती है। कहा जाता है कि धीरे धीरे यही 4 स्थान पूरे संसार में फैल गए और इसी तरह कलयुग ने धीरे धीरे मानव समाज में प्रवेश कर लिया। लेकिन इस कथा का एक और पहलू भी है। कलयुग को केवल अंधकार का युग नहीं कहा गया। पुराणों में यह भी कहा गया है कि यही वो युग है जिसमें मोक्ष पाना सबसे सरल होगा, क्योंकि जब चारों ओर अंधकार होता है तो एक छोटी सी रोशनी भी बहुत चमकती है। इस युग में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो वो भी महान फल प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि संत और ऋषि कहते हैं कलयुग में भक्ति सबसे बड़ा मार्ग है। लेकिन फिर भी यदि हम चारों ओर देखें तो कई बार लगता है कि वे भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। लोगों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, विश्वास कम हो रहा है। तकनीक ने दुनिया को जोड़ दिया है लेकिन दिनों को दूर भी कर दिया है। और कई बार हम खुद से पूछते हैं, क्या यही कलयुग है? लेकिन शायद इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि हर युग केवल समय से नहीं बनता, वो बनता है मनुष्यों के कर्मों से। यदि मनुष्य अपने भीतर की अच्छाई को जिंदा रखे तो अंधकार के बीच भी प्रकाश रह सकता है। और शायद यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश है। कलयुग की शुरुआत केवल इतिहास की एक घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी भी थी, एक याद दिलाने वाली बात कि जब मनुष्य अपने भीतर के धर्म को भूल जाता है तो कोई भी युग अंधकार में बदल सकता है। और शायद इसी कारण आज भी ऋषियों की वो बात गूंजती है, कलयुग बाहर नहीं, सबसे पहले मनुष्य के भीतर शुरू होता है। और जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के धर्म को फिर से जगा लेगा, शायद उसी दिन कलयुग का अंधकार भी समाप्त होने लगेगा। जब हम कलयुग की बात करते हैं तो अक्सर हम उसे केवल एक अंधकारमय समय के रूप में देखते हैं। एक ऐसा युग जहां अधर्म बढ़ता है, रिश्ते कमजोर होते हैं और मनुष्य अपने ही भीतर की शांति खो देता है। लेकिन यदि हम इस कथा को थोड़ा गहराई से समझें तो एक अलग सत्य सामने आता है। हर युग मनुष्य को एक परीक्षा देता है। सतयुग में परीक्षा सरल थी क्योंकि चारों ओर सत्य ही था। त्रेता युग में धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। द्वापर में सत्य और असत्य की रेखा धुंधली होने लगी। और कलयुग, ये वो समय है जब मनुष्य को अपने भीतर ही धर्म को ढूंढना पड़ता है। यही इस युग की सबसे बड़ी चुनौती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है। क्योंकि जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तभी चरित्र की असली परीक्षा होती है। यदि चारों ओर झूठ हो और फिर भी कोई सत्य बोलने का साहस करे तो वही सच्चा धर्म है। यदि दुनिया स्वार्थ से भरी हो और फिर भी कोई करुणा और दया को चुन ले तो वही असली विजय है। यदि लोग केवल अपने बारे में सोचते हों और कोई दूसरों के लिए भी जीने का निर्णय करे तो वही मनुष्यत्व की सबसे बड़ी पहचान है। कलयुग हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया बुरी हो गई है, वो हमें ये सिखाता है कि दुनिया को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। और उसका उत्तर बहुत सरल है, हमारी। हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे कर्मों से इस संसार को बदल सकता है। एक सच्चा शब्द, एक ईमानदार निर्णय, एक निस्वार्थ सहायता, ये छोटी छोटी बातें ही वो प्रकाश हैं जो सबसे गहरे अंधकार को भी कम कर सकती हैं। इतिहास हमें ये भी बताता है कि हर अंधकार स्थायी नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य भी बदल सकता है। लेकिन परिवर्तन की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं होती, वो शुरू होती है भीतर से। जब कोई व्यक्ति क्रोध के स्थान पर धैर्य चुनता है, घृणा के स्थान पर करुणा चुनता है और लालच के स्थान पर संतोष चुनता है, तभी एक नया प्रकाश जन्म लेता है।